हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड वंशु। तो दोस्तों, मेरा ना कल कोई वीडियो नहीं आया था। परसों एक वीडियो मैंने डाला था, शायद सपना का वीडियो आया था ना, जो उसके ऊपर मैंने मतलब अपना जो रिएक्शन है वो दिया था। यानी कि उसके वीडियो का जो भी उसने बोला था उसके ऊपर सपना ने इसके फर्जी के बारे में जो भी बोला था उसके ऊपर मैंने अपना वीडियो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे कि जो कोई मतलब ये सपना से सबूत मांगती है। अब इसका जो मतलब सपना ने राज खोले थे ना इसके बारे में, इस मोटनली फर्जी के बारे में, तो उसका मैंने जवाब मांग रही थी कि ठीक है, तेरा जो भी रिश्तेदार जो भी है, अगर वो लिविंग में रहता है तो उसका भी, उसके बारे में भी उसको भी एक्सपोज करो ना। ठीक है, सपना को एक्सपोज करने का तूने ठेका ले रखा है। उन माँ बाप को तूने मतलब बिना मतलब के ही मतलब सपोर्ट करने का जो ठेका लेके रखा है। तो भाई, जो चीज़ें तेरी साथ हो चुकी है, तेरी फैमिली के साथ हो चुकी है, तो उसको भी बाहर निकालो। ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी। उसके बाद इसकी लाइव आई है, सपना के वीडियो के बाद इसकी लाइव आई थी, तो उसको मैंने रिकवर नहीं किया था। तो चलिए अभी इसको भी कवर करते हैं बीच में, और सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि इसने क्या क्या बोला था, किस तरह से ये बौखलाई थी, किस तरह से इसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और इसके मुंह से क्या निकले जा रहा था। इसको खुद को भी नहीं पता था कि ये क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू। जो सबसे पहले आ जाती है जो लाइव में और फिर कहती है सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है, तो भाई ये वही 4-5 फ्रेंड होंगी इसकी जो इसके पैनल पे आके बैठती है, उनको ये फ्रेंडशिप डे बोल रही थी और उनको ये बोल रही थी। और आगे सपना को बोलती है कि अपना नाम सही नहीं कर पाए तो हमारी फैमिली पे आगे। ठीक है, तो ये फिर आगे इतना बौखला जाती है, इतना बौखला जाती है, मतलब अपने आपे से बाहर हो जाती है और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बके जा रही है, बके जा रही, कुछ भी बोले जा रही है, क्योंकि इसको वो चीज़ें हजम नहीं हुई जो सपना ने मतलब बोला ना, बोल दिया ना, वो चीज़ें इससे हजम नहीं हुई कि एकदम से इसको कैसे पता चल गया। और चलिए आगे बताती। कहती है किसी ने बोला कि आप, अच्छा आप आ गए। बोलती है हाँ 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 जी आ गए, और आना तो ज़रूरी था ना, क्योंकि किसी जो भी मतलब मेरे बाप के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो खुद इसके मुंह की बातें हैं, ठीक है, हम नहीं बोले। तो जो भी मेरे मतलब फादर के ऊपर एलिगेशन लगे लगे हैं उसका प्रूफ है तेरे पास पोपली। पोपली, ये पोपली ऐसे बोल बोल के मतलब ये अपने आप को, अपने आप की जो अंदर की जो घबराहट थी ना, उस चीज़ को ये छुपाने की कोशिश कर रही थी और दिखाने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि इसकी जो घबराहट वो छुप नहीं रही थी, सामने दिख रही थी। ये सबसे मतलब क्या बोलते हैं ना, अंदर से इसका मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से इसकी माँ मर गई थी और ऊपर से ये बस ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन आ गया कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई। तो फिर बोलती है कि जो भी मेरे फादर के ऊपर जो भी डिफेमेशन का जो तूने एलिगेशन लगाया है, उसके बाद तेरे उसका लिए तेरे पास कोई एविडेंस है पोपली? पोपली, तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ, जो तू 4 महीने से उसके ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाई जा रही है, उसका तूने आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया है। पक्का पक्का सबूत दे ना। अच्छा, उसको मैंने इस तरह से एक्सपोज कर दिया, उसकी बेटी बीमार थी तो वो ऐसे कर रही थी, तो उसको ऐसे कर गई थी, वो 2 दिन में ठीक कैसे हो गई, इसका प्रूफ है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तेरे कहने से ये प्रूफ हो गया है। तू कहेगी कि सही, तू कहेगी ये, तू कहेगी गलत, तो गलत है। अब थोड़ा सा तेरे ऊपर मतलब थोड़ा सा क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब इस औरत के इतने रंग हैं, इतने रंग हैं, मतलब गिरगिट भी शर्मा जाए इसका, इसको देख के। और लोग ना, क्या बोलूँ, मतलब गिरगिट से भी मतलब नीची किस्म की ये औरत है। और गिरगिट भी रंग बदलते 1 मिनट 2 मिनट शायद लगा देगा, लेकिन ये गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है, ऐसी औरत है ये। फिर कहती है कि मतलब सपना की मम्मी को बोलती है कि तेरी माँ के साथ रहते थे मेरे फादर, जब तेरे साथ रहते थे। कितनी घटिया औरत है, कितनी घटिया। कहते हैं ना कि वो जो गांव वाली जो लड़ाई होती है ना, जो आर पार की लड़ाई होती है, एक घर पास में होता है, दूसरा घर, पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते हैं ना कि तू गंदी, तेरा ये, तेरा फलान, तेरा वो दिन का, वो लड़ाई ना, ये गवार पूरी गवारों की तरह लड़ रही है। ये पोपली, तेरी लड़ाई तेरी माँ के साथ ऐसी रहती थी, तेरे साथ रहता था, मेरे फादर ऐसा रहता था, वैसे रहता था, गवारों की तरह लड़ रही है ऐसे गांव की
गवार होती है ना, जैसे बैठ बैठ के ऐसे ऐसे करके लड़ते हैं, जो ऐसे ऐसे करके लड़ाइयाँ करते हैं, इस तरह से लड़ रही है वो, और दूसरों को कहती है गवार हैं। इससे बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी चीज़ें, अपने आप जो चीज़ें निकल के आ रही बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मतलब एकदम से इसको समझ नहीं आया कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और उसके बाद जैसे ही मतलब इसके ये लाइव आकर मतलब हाइपर होने लगी ना, ऊपर से इसके वीडियो मतलब इसके फ़ोन पे फ़ोन आना स्टार्ट हो गए कि पता नहीं ये क्या बोल दे क्या ना बोल दे, या इसके मतलब पता नहीं ये क्या कर ले क्या ना कर ले, क्योंकि इसका जो पेशेंट लेवल है ना बहुत कम है ही नहीं। इसको बिल्कुल पेशेंट नहीं है कि मतलब जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि इसको बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है कि मतलब क्या थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सोच के समझ के, लोगों से बातें करके, फादर से बात करके, मदर से बात करके फिर मैं बात करूं कि क्या करना है, आखिर कैसे बात करनी है, क्या नहीं करना है। ये फटाक से जैसे ही वीडियो आता है ना सपना का, फटाक से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। मतलब एकदम से बौखलाई हुई, एकदम से क्या कहते हैं उसको, तिल मिलाई हुई आ जाती है मतलब वीडियो बनाना, ऐसी बच्ची। और वो सारी उसी चक्करों में ना ये अपने ही जाल में खुद फंस जाती है, और इसको खुद फिर भी समझ नहीं आता, खुद समझ नहीं आता बाद में कि मैं क्या करूँ, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। क्योंकि इसका जो हाई पर जो लेवल है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इसको खुद भी पता नहीं होता कि इसके मुंह से क्या क्या शब्द निकले जा रहे हैं, क्या क्या शब्द मतलब ये भौंक रही है कुत्ते की तरफ, इसको खुद भी याद नहीं रहता। अब कहती है कि गटर सा मुंह मेरा नहीं तेरा है, मतलब सपना को कह रही है। जो भी चीज़ें जो सुनती है ना, किसी ने इसको पिशाचनी बोला, किसी ने इसको गटर बोला, किसी ने इसको मोटरली बोला, किसी ने इसको क्या बोला यार, पता नहीं क्या क्या मतलब बोला है। क्योंकि ये इसी लायक है, ये यही चीज़ें डिज़र्व करती है। और जो जो जैसे जैसे बोलता है ना, इसका खुद का कोई भी शब्द नहीं होता, कुछ भी इसकी मतलब जो माइंड की खुद की जो पैदाइश होती है ना, कुछ भी नहीं होती। ये वैसे ही लोगों को कॉपी करती है और वैसे ही लोगों को बोलती जाती है। ठीक है, सपना को कह रही है कि गटर सा मुंह तेरा है, और पता नहीं और क्या क्या। फिर कहती है कि जहाँ से तुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उनको उसको भी जाके पूछूंगी, उसको भी मेरा फादर जाके पूछेंगे। और पता है मेरा फादर किस ख़ानदान से है, पता है मेरे फादर किसके बेटे हैं, पता है मेरे फादर ये है फलान है डिमका है। पहले एक बात बता दूँ, तेरे फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो भी है, इन सब का सपना को क्या लेना देना है, और हम सबको क्या लेना देना। यहाँ पे आके रोज़ नुमाइश क्यों करती है अपने फादर की। हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारा फादर, हमें नहीं चाहिए, हमारे खुद के फादर हैं। ठीक है, जहाँ भी है ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपका फादर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं चाहिए आपके ख़ानदान की कोई भी इन्फॉर्मेशन कि तू किस बैकग्राउंड से आती है किससे नहीं आती है। ठीक है, हमें क्या लेना देना तेरे से भाई। ठीक है, कहती है कि जो जिसने तुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना, मेरे पापा उसको जाके वहीं पर धोएंगे, और कल वहीं खुद ऑन स्क्रीन आके सारा कुछ बताएगी कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, और उसको वहीं जाके धोएंगे। तो भाई कोई लाइव लूज नहीं आई तेरी, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि लाइव आती हैं, और ऊपर से तू फिर अपना डेली ब्लॉग डाल रही है। शर्म है तुझे इतना कुछ बड़ी बड़ी बातें करके, इतना कुछ ऑन सोशल मीडिया बोल के, उसके बाद तू नॉर्मली अपना ब्लॉग बना रही है। डूब के मर जा। जो रहता है ना कि वो जो हंडी के ऊपर जो एक ढक्कन सा रहता है उसको बोलते हैं चपनी, हमारे यहाँ बोलते हैं चपनी। चपनी में पानी लेके डूब के मर जा। ठीक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के उसके बाद तो तू अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग कैसे कर सकती है भाई, कैसे तू अपना नॉर्मल रूटीन दिखा सकती है। और पीछे से इसकी माँ बोलती है कि ये सपना को बोलती है कि ये तेरे नाम की रोटी खा रही है, ये तेरे नाम की वीडियो बना के खा रही है। 4 वीडियो मात्र तेरे नाम का, तेरे नाम पे उसने बनाए हैं, वो भी एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, एक इंसान को इतना प्रवोक कर करके बोलने पर, मुंह पे उंगली डाल डाल के बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर कहती है कि मेरे नाम की रोटी खा रही है। तू तो चलो 3 साल से 2 साल से जब भी तू यूट्यूब पर आई है, सपना जब से उस घर पे गई है, और जब से वो मतलब पहले भी शादी से पहले भी सोशल मीडिया पर थी, तब तो तू थी नहीं सोशल मीडिया पर, तब वो किसके नाम की रोटी खा रही थी। हाय राम, तब तो बेचारी भूखी थी, वो तो तेरे मिन्नतें कर रही थी बेचारी कि कब तू यूट्यूब पर आए, और कब तू अपना जो क्या कहते हैं उसको भंडार खोले, गंदगी का गटर खोले, और वो तेरे नाम की रोटियां खाए हैं। तब तक तो वो बेचारी भूखी थी,
तूने तो उसका भला कर दिया, है ना। ऑडियंस को कहती है, मुझे हंसी आ रही है, ऑडियंस को कहती है, हाँ ऑडियंस जहाँ पे ना डॉलर से डालते जाना ताकि ये मुझे कोर्ट में मिले और मैं इसको बताऊँ कि ये ले तेरे नाम के डॉलर्स हैं, तू ले जा। इतनी गंदगी करके, इतना गटर बिखेर के, हैं उन बेचारे माँ बाप को नाम ले लेके कि उनके सपोर्ट में है तू, और इतनी गालियाँ खा खा के, इतनी गालीबाज औरत है तू, गालियाँ दे दे के उसके बाद तू जो भी डॉलर कमाए हैं तू सपना को दे देगी। अच्छा अच्छा, तो इतनी महान है, हैं? गालियाँ खाए हुए डॉलर को तू सपना को दे देगी। इतना तू, इतनी तो तू महान है नहीं, और इतनी भी तू मतलब महान सच में नहीं है भाई। तुझे खुद को पता है कि तू सपना के नाम से ही डॉलर कमा सकती है, ऐसा नहीं कमा, ऐसे एज अ कंटेंट तुझे सपना ही मतलब जो है तेरे डॉलर लाने का एक मेन मकसद है, ठीक है। तू कुछ भी बोल, सब ऑडियंस को पता है, सब रिएक्शन वालों को पता है, जिनके चैनल है, जिनके नए चैनल है, सबको पता है कि तेरे घर में जो तेरे यूट्यूब से डॉलर आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सपना के नाम से आते हैं। और मान जा इस बात को। कहती है कि आ जा तू, तेरे सास ससुर के बारे में, तेरे पड़ोसी के बारे में, और सब कुछ जो भी तूने किया है वही तेरे आगे आया है और वही तुझे बताएंगे। भाई पड़ोसी ने तेरे पर केस किया, सास ससुर, सपना के सास ससुर ने तेरे पर केस किया है, और तेरे खुद के केस अलग चल रहे हैं। किसके बारे में बोल रही है तू? किसका मतलब किन के नाम की आड़ ले रही है तू, हैं? जो तेरे से मतलब मुंह भी नहीं लगाना चाहते। हाँ, गुप्त गुप्त तू उनके साथ चल रही होगी, वो तेरे साथ चल रहे होंगे, बेशक चलते रहे। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वो तेरे साथ ओपनली कभी नहीं आएंगे, चाहे तू कुछ भी कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले। और तू अपनी जो घबराहट, अपनी जो बेचैनी, अपनी जो तिलमिलाहट है ना, इस वीडियो में, इस लाइव में तेरी साफ दिख रही थी। तू कैसे मतलब घबराई हुई थी, कैसे तू मतलब बिना सिर पैर के कह रही है मेरे 65 साल के बाप के लिए तूने कहा कि वो लिविंग में रहता है, लिविंग में रहता है, लिविंग में रहता है। मिर्ची लग गई ना, मिर्ची लग गई ना, लगी ना मिर्ची। और तू सपना के पीछे जो हाथ धो के पड़ी हुई है, हैं, उसे कुछ नहीं होता, उसका मतलब उसको दर्द नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उसको परेशानी नहीं होती, वो इंसान नहीं है। तेरे अंदर की इंसानियत तो मर चुकी है, हैं? बाप के लिए कैसे मतलब जाग गई, कैसे तेरे अंदर जागृति आ गई? क्योंकि वो तेरा बाप है, तेरा फादर है। सपना को तूने क्या समझ रखा है पहले बता? पर्सनल प्रॉपर्टी है तेरी, तू कुछ भी उसके लिए बोलेगी और वो मुंह नहीं खोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी, वो कुछ नहीं करेगी तेरे लिए, हैं? अपने बाप के लिए तू फटाफट से खड़ी होके तिल मिला के आ गई, बौखला के आ गई। कभी सोचा है कि जिसकी 2 बच्चियां हैं, जिसने पूरा कितना मतलब अपने ऊपर कितना बार लेके रखा है, यूट्यूब का भी स्ट्रेस, बच्चों का भी, मतलब एक सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ होता है। अगर बच्चों के लिए करना, बच्चों के लिए करने बैठे ना, तो सिंगल पेरेंट्स थक जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कैसे करे कैसे नहीं। सपना इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम करती है, ठीक है, अपने आप को दिन रात उस चीज़ में झोंकती है, तब जाके उसका जीवन जो है वो सही रहता है, तब उसकी मतलब पूरा जो सर्कल है वो चल पाता है। अपने बच्चों को भी पाल रही है, उनके लिए उनका भविष्य भी बना रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रही है। तेरी तरह नहीं जो तूने अपनी बेटी को डाल बना के खुद पैसे कमा रही है, ठीक है, और तू अपनी बेटी को नहीं पाल रही, तेरी बेटी तुझे पाल रही है, याद रखना, क्योंकि 80,000 तू उसी के नाम का ले रही है, समझे। फिर घूम फिर के उसी के ऊपर आ जाती है जिसने तुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना। देख तेरी सहेली का फिर क्या होता है, वो टॉम गन पता नहीं किसको बोले, किसके ऊपर इसको शक है, किसने बताया है, जिसने भी बताया इसको पता होगा, जब सपना को पता होगा, तो उसको बोलती थी तेरी सहेली का फिर मैं क्या करूँगी, देख वो टॉम गर्ल का फिर मैं क्या करूँगी। और बाद में क्या कहते हैं ना, उखाड़ा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहती है कि मैं लड़ाई नहीं कर रही, किसी ने इसको पूछा कि लड़ाई मत करो, किसी ने बोला होगा इसको लाइव में लड़ाई मत करो। फिर कहती है कि मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैंने तो इसको छोड़ ही दिया था, मेरी फ्रेंडों ने मुझे बोला था कि छोड़, हम इसको नहीं करेंगे, ये जो गंदगी कर रही है इसके ऊपर हम पत्थर फेंकेंगे तो छींटे हमारे ऊपर ही आएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, आज समझ आई है आपको कि मतलब अगर कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे तो हमारे ऊपर छींटे आएंगे, तुम्हारे ऊपर मतलब छींटे आएंगे। 4 महीने से तू जब से कर रही थी तब तेरे पर छींटे नहीं पड़ रही थी, हैं? तू
सपना को जितना एक्सपोज करे जा रही थी ना, उतना ही तू खुद एक्सपोज होती जा रही थी, खुद नीचे गिरती जा रही थी। क्या बॉडी शेमिंग हुई अपने अंग के साथ, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स के साथ। तू सपना के बॉडी पार्ट्स को कंपेयर करती थी और अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी ढीली है, या मतलब उसकी ढीली है, मेरी टाइट है। क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी? मतलब लोग जो भी हैं, लड़के अगर जो भी देख रहे होंगे, मतलब जो भी मेल देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि ये अपनी अंगों का प्रदर्शन कर रही है कि आओ आके हमें मुझे यूज़ करो, मेरी टाइट है या मेरी खुली है, जो भी है, हैं? और माँ प्रॉपर पीछे से मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक दिए जा रही है। पता नहीं कुछ बातें समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या बोले जा रही थी क्या नहीं। अरे इन माँ बेटी ने इतनी गंदगी करके रखी है यूट्यूब पर, और जब थोड़ा सा भी इनका कुछ निकल के आता है ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये फटाक से दोनों आ जाती है माँ बेटी उस चीज़ को सफाई देने के लिए। और हाँ, इस चीज़ की सफाई अभी तक नहीं दी कि सच में तेरा बाप लिविंग में रहता था कि नहीं रहता था, अभी तक नहीं दी है। दूसरों से एविडेंस मांगने वाली अपनी चीज़ों को कब क्लियर करेगी? हैं? कहती है कि मतलब ये जो मेरे बाप के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, ये जो मतलब केस चल रहे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं बोला कि मेरे बाप के ऊपर जो भी केस चल रहे हैं ना, वो ज़मीनी जायदाद के चल रहे हैं। और इसके बाप की तरह ऐसा नहीं कि ट्रक के नीचे कुचलने का और स्कॉर्पियो के नीचे 2 लोगों को मारने का, 2 पत्नियों को खाने का, मतलब मारने का कोई केस नहीं चल रहा है। मतलब सीधे सीधे सपना के फादर को इसने बीच में घसीटा है, सपना को घसीटा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सपना के फादर ने किसी को मारा है, 2 लोगों को मारा है, ट्रक के नीचे कुचला है। तो भाई इस चीज़ के एविडेंस तू दे दे। भाई तू उससे एविडेंस मांग रही है, तू देना एविडेंस कि सच में उसने किसी को मारा है अपने ट्रक के साथ या स्कॉर्पियो के साथ। तेरे से कोई एविडेंस नहीं मांग रहा, तू सबसे मांगेगी। क्यों? तू प्रधानमंत्री है जाके, है? तू किसी से भी कुछ भी मांगेगी और तेरा चीज़ें जो राइट हो जाएंगी, बाकी वालों की गलत होगी। तो कहती है कि तुझे मेरा कंटेंट ना इतना भारी पड़ जाएगा, तुझे मेरा कंटेंट हजम नहीं होगा, और तू मेरे नाम की रोटियां खा रही है। वही घिसी पिटी लाइन हर बार जो लोग इसको बोलते हैं ना कि तू सपना के नाम की रोटी खा रही है, तो वही लाइन ये सपना को बोलती है, क्योंकि इसका खुद का दिमाग की कोई भी मतलब शब्द जो है खुद से पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है। तो कहाँ से लाएगी ये सारी चीज़ें? दिमाग तो इसका पहले से खाली हो चुका ना, पता नहीं है था भी जाने नहीं। इन्हीं हरकतों से इसका पति तो छोड़ के चला गया, हर बार बोलते हैं हम भी, है ना? दिमाग होता ना तो अपने पति को रखती संभाल के। इसके नाम की रोटियां खा रही है वो, जो इतने सारे काम करके अपना उसको टाइम ही नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने की। अगर वो तेरे नाम की रोटी खाने बैठती ना, तो दिन की 2-2 4-4 वीडियो बनाती, उसके काफ़ी सारे पैसे आ जाते, काफ़ी सारे व्यूज़ आते उसके, समझी? कहती है कि ये ऑफ कैमरा तो मैं इससे मिलना नहीं चाहती। अब अगली वीडियो जो इसकी आएगी ना, ये कहती है कि मुझसे मिल लेना कभी, ऑफ कैमरा सब कुछ बताएंगे। ये अपनी खुद की ज़ुबान पे नहीं टिक सकती, ठीक है? खुद की ज़ुबान से नहीं, ज़ुबान पे टिकती। कभी कहती है कि हाँ मिल लेना मुझसे, कभी कहती है कि नहीं मैं उससे मिलना नहीं चाहती। पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, मतलब क्या ये साबित करना चाहती है, क्या ये है इसका दिमाग जहाँ पे है भी या नहीं है। खुद बातें बोल के खुद ही भूल जाती है। कहती है कि जो जो अपने पापा से प्यार करता है वो रेड हार्ट दो। किसी ने नहीं दिया इसको रेड हार्ट, किसी ने नहीं दिया। 2-4-5 जो चेलियाँ चपाटियाँ हैं ना इसकी, बस उन्होंने दिया होगा, बाकी किसी ने नहीं दिया। और इसके कमेंट सेक्शन के नीचे इतने लोग भर के इसको दो रहे हैं, इतने दो रहे हैं कि क्या बताऊँ। और उसके बाद जब इसकी लाइव अपलोड हो गई ना, उसके बाद भी लोगों ने इसको काफ़ी दोया। ये जो वीडियो के कमेंट है वो तो उसको बंद रखती है, लेकिन लाइव वाले जो मतलब इसके कमेंट सेक्शन था ना, वो खुला था। इतने लोगों ने इसको इतना गलत बोला है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। बेशर्म औरत, अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझती है और क्या साबित करना चाहती है, अपने आप को दिखाती है। इतने लोग गलत हो गए, एक तू ही सही होगी। जो लोग अभी अभी आए ना, वो चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को तू मैनिपुलेट कर सकती है, उन लोगों को तू मैनिपुलेट कर सकती है। जो लोग पुरानी ऑडियंस जब से सपना ब्लॉगिंग में उतरी है ना, जब से देख रही है ना, कहती है आ तो सही तू भरतपुर, तुझे मैं बताऊंगी। तो माँ पीछे से बोलती है कि अच्छा तुझे खाना भी खिलाएंगे, अच्छा तुझे पता नहीं क्या क्या, मतलब ये पीछे से इसकी माँ प्रॉपर अपना जो काम वो करे जा रही थी। इन माँ बेटी को इतनी भी शर्म नहीं है कि
मतलब कुछ भी सपना ने कुछ भी नहीं बोला, ये ज़बरदस्ती उनके मतलब गले पड़ी हैं और दोनों माँ बेटी ऐसे लगी हैं उनको गिराने के लिए, उसको गिराने के लिए मतलब, और खुद का मजाक बने जा रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। इतनी हंसी आती है ना इन माँ बेटी को देखकर। पहले तो इसके ऊपर हंसी आती थी, अब इसकी माँ के ऊपर भी हंसी आती है कि वो मतलब अपनी बेटी को समझाने की बजाय इसका पूरा साथ दे रही है। कितनी गलत बात है ना ये। जिसकी माँ ऐसी हो, पहले बताओ उसकी पैदाइश कैसी होगी, पहले बताओ। इसके कहने के मुताबिक कहती है कि मैंने तो बस यही बोला ना कि तुम्हारे पापा ट्रक चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसने ऐसा नहीं बोला था गाइस, इसने ऐसा बोला था कि तुम्हारे पापा की, तुम्हारे जो माँ बाप की इतनी औकात नहीं है, ठीक है। वही है ना जो ट्रक वाला जो ट्रक चलाता है, ठीक है, ऐसे बोला था इसने। अब ये दूसरी साइड पलट रही है, क्योंकि ये आप सबको पता है पलटू तो है ये, और बोल के खुद ही मतलब कुछ ना कुछ अनाप शनाप अपने से बना लेती है मन दड़ंग कहानियाँ। ये दूसरों को कहती है, खुद अपनी मन दड़ंग कहानियाँ बनाती है। तो बोलती है ऐसे बोलना चाहिए था ना कि मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे पापा ने दूसरी माँ रखी है, लिविंग में रहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए था ना। जैसे मैंने बोला था कि तुम्हारे पापा ट्रक वाले हैं, मैंने ऐसा ही तो बोला, और क्या बोला। और तुम भी ऐसा बोल सकती कि तुम्हारे पापा थानेदार हैं, पुलिस वाले हैं, ये ऐसा ही है, ये है, वो है। कितना घमंड है इसको अपने बाप की नौकरी का। भाई तुझे पूछा किसने, पहले बता कि तुझे किसने बोला कि तू उसका मतलब पिछला बैकग्राउंड खंगाले जाके सपना का, और तू अपने और उससे कंपेयर कर रही है। तो ये घर की बातें घर पे रख रही थी ना, सोशल मीडिया पर उसका कंटेंट बना के लेके आई तू हैं। क्यों बोलना था तुझे, तेरे बाप को ऐसा क्यों बोला था कि तू ऐसा ही है, वैसा ही है, ये है, वो है, क्यों बोला था। तू उसके बाप की मतलब उसके पापा की तू बेइज्जती करी जाए, उनकी इज्जत उछाले जाए, और तेरे फादर की, तेरे बाप की वो मतलब बढ़ियाई करे यहाँ पे आके कि तेरे फादर ऐसे करते हैं, तेरे फादर ऐसा ही है, ये है, वो, ताकि तू खुश हो जाए हैं। जैसा तू कहेगी वैसा करेगी वो, तेरे नाम से चलती है वो, तेरे कहने से चलेगी क्या। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तू अपने घर में उससे पूछ के चलती है, जब तू अपने सास ससुर से, अपने माँ बाप से पूछ के चलती है, नहीं चलती है ना, तो दूसरे के ऊपर भी ना चीज़ें थोपने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर देख पहले, अपने आप को संभाल और अपने आप में मस्त रहे। दूसरे के घर में, सपना के घर में झांकने की कोशिश मत कर। और इतनी तूने मुँह की खाई है ना, इसी चीज़ की सफाई देते देते तेरे पूरी लाइफ चली जाएगी, ठीक है। पीछे से माँ बोल रही है कि ये नंगी नचनिया है, मतलब सपना को बोल रही है। मतलब कितना मुझे अपने आप में इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इसकी माँ की बातें सुनकर। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू आंटी जी, कि अपनी बेटी को समझाने की बजाय मतलब सपना के ऊपर कीचड़ उछाल हो, जो कि आप लोगों से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई नाता नहीं है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ वीडियो में बनाकर सोशल मीडिया पे बोल दिया था कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, मैं इस औरत को नहीं जानती। फिर भी ये ज़बरदस्ती गले पड़े हुए हैं, ज़बरदस्ती उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनकी जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, मतलब अपने आप मतलब गालियाँ देने आ रहे हैं और गालियाँ खा रहे हैं। कैसे लोग, मतलब ऐसे लोगों की कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, मेंटालिटी कैसी होगी ऐसे लोगों की, पहले बताओ। सपना ने बोला था ना कि ये मेरे बच्चों का पीछा करवाती है और उनका स्कूल वगैरह दिखाती है, और मेरे बच्चों का मतलब सारा कुछ मतलब रिवील कर रही है ये सोशल मीडिया पर। तो हाँ, सच में ये उसका पीछा करवाती है, तभी सपना ने बोला है। तो कहती है कि तुम खुद यूनिफॉर्म दिखा रही हो अपने बच्चों की, खुद स्कूल दिखा रही हो, तो इन्फॉर्मेशन कौन नहीं निकलवा सकता। सपना के बच्चे कितने टाइम से स्कूल में पढ़ रहे हैं और सपना कितने टाइम से सोशल मीडिया पर है, आज तक किसी ने नहीं निकलवाई उसके बच्चों की इन्फॉर्मेशन, किसी ने भी नहीं निकलवाई। और हर बार वो अपनी यूनिफॉर्म भी दिखाती है, स्कूल भी दिखाती थी, ठीक है। एक तुझे ही क्यों मिर्ची लग रही है, क्योंकि तूने निकलवाई है तभी तुझे मिर्ची लग रही है, समझे। अब देखो सपना तो सपना, और इसके जो लाइव में लोग इसको दो रहे थे ना, ये उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। किसी ने इसको कहा कि सपना सच कह रही है कि हाँ तेरे फादर लिविंग में रहते हैं, तो कहती है अच्छा ठीक है, वो अगर मतलब वो सच कह रही है तो एविडेंस के साथ आती, और इतने में इसकी माँ आ जाती है। अच्छा इसको पता है कि वो लिविंग में रहते हैं, इसको पता है, तो इसके भी फादर रहते होंगे लिविंग में, तभी इसको पता है।
मतलब सपना तो सपना भाई, ऑडियंस को भी नहीं बख्श रही है। जो दोनों माँ बेटी कितनी घटिया है। तो लाइव करने का क्या ही मतलब बन जाता है अगर आपको मतलब जो ऑडियंस है उनकी बातें नहीं सुननी है, हैं? आप गलत शलत कुछ भी किसी के बारे में बोलोगे तो लोगों की प्रतिक्रियाएं तो आएगी ना, लोग अपने विचार तो रखेंगे ना। तो लोगों के साथ ही बिट जाओगी, ऑडियंस के साथ ही बिट जाओगी क्या? तो यूट्यूब ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए। और लोग मतलब कुछ भी अनाप शनाप अपने घर के झगड़े कुछ भी लेकर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें मतलब घर के झगड़े नहीं आते, ठीक है। हाँ, माना मैं उन लोगों को भी सही कहूँगी जो अपने घर के झगड़े लेके आते हैं अपने सास ससुर के, जिनके साथ सच में प्रताड़ित हुए होते हैं ना लोग, वो सही है एक हद तक, ठीक है। लेकिन अगर दूसरों को जिनसे आपको कोई कनेक्शन नहीं है उनको बदनाम करने के लग जाओगे ना, ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और ऐसा करने पर सपना जैसी मतलब लेडी, जो एक विडो लेडी है, उसके ऊपर अगर बोलोगे ना तो उसके पीछे सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को समझ ले, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकती कभी भी। चाहे तू अपने आप को कितना भी प्रतिभाशाली बता ले, तू कितनी भी डिग्रियां लेके बैठी है, कितनी भी पढ़ाई करके बैठी है, वो तुझे अपना कंपैरिजन नहीं मानती। लेकिन तू उसके साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करती है कि वो बिना पढ़ी हुई भी, मतलब इतनी थोड़ी पढ़ी हुई भी, कम पढ़ी हुई भी, मतलब इतना कमा रही है और इतना नाम है उसका आज, और तू ज़्यादा पढ़ी लिखी होकर डिग्रियां लेकर भी हैं ऐसे ही बैठी हुई नल्ली, तेरी नौकरी भी नहीं है। कैसे, मैंने सुना कि तेरी नौकरी भी चली गई है? सच में? अभी पता चला मुझे कि तेरी जो जॉब है वो चली गई है। तो तू नल्ली की नल्ली बैठी हुई है, तो वो अपना बिजनेस ग्रो कर रही है हर जगह में, ठीक है। अब तुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज़ें तुझे हजम नहीं हो रही, ठीक है। तुझे बस इस चीज़ का ज़्यादा रोना है तुझे। अब ये कहती है कि हम लोग 2 वीडियो में डाउन क्यों पड़े, क्योंकि हम लोग इसके लिए वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। हमें कुछ सच्चाई पता चली है तभी जाके मैं मतलब पीछे हटी थी, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। आप लोगों को याद होगा जब इसने अपना पासा पलटा था, लोटा लुढ़काया था ना अपना, जब ये पहले सपना के सपोर्ट में थी, नहीं सपना के पहले ये मतलब खिलाफ थी, उसके बाद सपना के सपोर्ट में आई, फिर ये माँ बाप के सपोर्ट में आई, सपना के अगेंस्ट हुई। तब भी इसने बोला था कि मुझे माँ बाप से कुछ सच्चाई पता चली है, मुझे सच्चाई पता चली है। और जब भी मतलब ये लुढ़कती है ना, ये अपना लोटा लुढ़काती है ना दूसरी साइड, तो ये हमेशा यही बोलती है कि हमें कुछ सच्चाई पता चली, मुझे कुछ सच्चाई पता चली, तभी हम चुप रहे, तभी हम वीक हो गए। तो मतलब ये हमेशा ही मतलब इस तरह की चीज़ें बोलती है और अपने आप को मतलब इस तरह से दिखाती है कि मुझे कुछ चीज़ें पता चली है इसलिए मैं पीछे हटी, जबकि इसके मुंह में कुछ बचा ही नहीं रहता, इसके पास कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए, इसका कोई बस ही नहीं चला। तो फिर बस यही बातें आके दोहराती है जे कि मुझे कुछ चीज़ें पता चली, मुझे कुछ चीज़ें पता चली। इतनी घटिया औरत है जे, मतलब किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। और लोग सिर्फ 4-5 लोग इसकी मतलब जो मैनिपुलेट हो रही होंगी इसकी चमचियाँ, बस, और कोई नहीं हो रहा। तो बस ये ऐसी ही हरकतें करती है हमेशा लुढ़कने से पहले। अजय कहती है कि मेरी मम्मी है, जो मेरे फादर है वो मेरा फादर ही है। क्यों पोपली, क्यों पोपली? जूते खाएगी या चप्पल खाएगी? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये हर चीज़ को, हर किसी की चीज़ को कॉपी करती है। तो ये बार बार यही बोल रही है, मतलब ये अब सपना को कॉपी कर रही है, क्योंकि सपना ने इसको बोला था कि तू आ जा जहाँ पे तेरा अच्छे से स्वागत करेंगे, चप्पल खाएगी या जूते खाएगी। तो ये वही चीज़ रिपीट करके बोल रही, क्यों पोपली, जूते खाएगी या चप्पल खाएगी? खुद का इसका कोई दिमाग है ही नहीं, खुद का कोई दिमाग नहीं है इसका, ठीक है। खुद बस ये इसका जो दिमाग है ना, घोड़े क्या बोलते हैं उसको, कुत्ते चाट गए हैं इसका दिमाग। अब जे सपना को धमकाने पे आ जाती है कि जिस तरह से तू मेरी और मेरी फैमिली की ट्रोलिंग करवा रही है, कल को मैंने कुछ कर लिया तो क्या होगा? कायर, बुज़दिल, ठीक है। तू सपना को बोल रही तू मेरी 6 महीने की ट्रोलिंग नहीं रुकवा सकी, और तुझे एक वीडियो से ही मिर्ची लग गई। तू 6 महीने से उसको ट्रोलिंग कर रही थी, वो तुझे एक वीडियो पे उसने बोला है, तेरी पोल खोली है तेरी फैमिली की, तू मतलब ऐसी धमकी देने लगी उसको, है? तेरे से एक वीडियो नहीं बर्दाश्त हुई और उसकी बात करती है कि वो तू 6 महीने की ट्रोलिंग नहीं रुकवा सकी। सोच रही हो आप लोग कि ये क्या कहना चाहती है? और ये जो कायर, मतलब तेरे से
एक वीडियो नहीं बर्दाश्त हो रही, तू ऐस की धमकियाँ देने लगी है उसको, है। और अब तेरे को पता है कि ऐस की धमकी देने से सोशल मीडिया पर आकर ये भी एक अपराध है, ठीक है, ये भी एक कानूनी अपराध है कि तू सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को ख़त्म करने की धमकी दे रही है। से कहती है कि अगर मैं चुप हुई हूँ ना तो किसी वजह से चुप हुई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सच्चाई पता चली है। ड्रामेबाज औरत हमेशा ऐसे ही बोलती है ये। फिर कहती है कि प्रदीप को पोपली लेके भाग गई है, मतलब इसके पति को पोपली लेके भाग गई है, अपने पति का नाम ले रही थी कि उसको पोपली लेके भाग गई है, मतलब सपना लेके भाग गई है। और जब मैं मतलब इसके और इसकी पति की हियरिंग होती थी, तारीख होती थी, तो सपना जो है इसकी सास के पास जाती थी, तो इसलिए जो है इसका पति मतलब जो है वो सपना लेके भाग गई। अब तो रुको, अभी तो रुको, देखो किस किस को अपना पति ये सौंपती है। अभी ये सपना को सौंप रही है, पहले भी ये किसी को सौंप रही थी, मेरा पति ले जा, तू रख ले, ठीक है। ये सबको अपना पति बांटती रहती है ऐसे ही, क्योंकि इसको मतलब इसको पता है इसका पति इसके पास है ही नहीं। तो ये क्या देगी किसी को, है। तो कहती है कि तू मेरा पति रख ले, तू मेरा पति रख ले, किसी को भी अपना पति सौंप देती है। अब जिस सपना को बोल रही कि पोपली मेरा पति लेके भाग गई, सपना मेरा पति लेके भाग गई, इतनी मतलब धमकी दे रही है उसको कि तू जो भी करवा रही है, अगर मैंने कुछ कर लिया ना तो तेरा यूट्यूब दरा का दरा रह जाएगा। भाई क्यों दरा का दरा रह जाएगा बता। सारी चीज़ें जो तेरी शुरू से लेके 6 महीने से तू जो उसकी ट्रोलिंग करा रही है वो चीज़ें नहीं आएंगी क्या। और तू अगर जाएगी ना तो जा, धरती के बोझ जा, निकल, जाना तो जा, लेकिन सपना का नाम लेके मत जा, ठीक है। अपने कर्मों से, अपने कांड से जा। कह रही है कि ये जो चीज़ें करवा रही तू जानबूझ के करवा रही है, और कल परसों मेरे पीछे तूने लड़के छोड़ रखे हैं और मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट करवा दिया। दोस्तों गाइस, जो भी चीज़ें ये हो रही है, जो भी ये बोल रही है ना, पता है इसको ना शायद डर बैठ गया। इसके पीछे कोई लड़के लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, शायद ये उसी वजह से इसका जो एक्सीडेंट हुआ ना, इसने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसको डर लग रहा था कि शायद सपना ने भेजे होंगे, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी तो मेरा ये हो जाएगा कि हाँ अब मैं उसकी वजह से चुप होके बैठी हूँ, ठीक है। सबूत दे देना पहले कि वो चीज़ें, वो जो कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट तेरा हुआ भी है या नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो सपना ने करवाया है, और सच में बता देना कि तेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हुई होती ना तो यहाँ बैठ के ऐसे भाषण नहीं दे रही होती, समझे। अब फिर इसको कोई बोलता तू लीगल जाओ, फिर कहती लीगल, मैं क्यों ले लीगल, लीगल तो ये ले रही है ना, मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये कब मतलब मेरे घर पे आए, कोई नोटिस आए मेरे घर पे। अरे भाई सारी चीज़ें ठीक है, तू नहीं करवा रही, वो करवा रही, तू क्यों नहीं लीगल ले रही। तुझे लीगल लेना चाहिए, क्योंकि तुझे तो लीगल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, तुझे सब पता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तू तो इस बात की भी मतलब डींगे हाँकती फिरती है कि मुझे पता है, मुझे कानून के साथ कैसे डील करनी है, मुझे ये भी पता है। तो लीगल तू भी ले सकती है ना, क्योंकि अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है भाई तो लीगल ले ना, ले, तू क्यों छुप के बैठी है भाई, तू लीगल ले पहले, ठीक है। यही आ जाती है भाई, मेरे पास जो सबूत है वो मैं दूंगी, और इनके पास कोई सबूत है कि मेरे पापा लिविंग में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस घूम फिर के सारी लाइफ में बस यही है, और बौखलाई हुई है, बकवास कर रही है और कुछ नहीं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 8 मिनट की वीडियो इसने बनाई थी, 28 मिनट की, शायद 28 मिनट की इसने वीडियो अपनी लाइव करी थी, और इसके लाइव में इसको किसी का फ़ोन आ रहा था, शायद इसके फादर का, शायद किसी का फ़ोन आ रहा होगा, जो कि इसको बोल रहे थे कि मतलब फ़ोन अटेंड करने के लिए बोले, फ़ोन अटेंड करो या लाइव बंद करो, कुछ ना कुछ इसको बोल रहे होंगे। तो तब जाके इसने अपनी लाइव बंद करी है, नहीं तो इसकी लाइव 3 घंटे की 4 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो भाई घूम फिरा के बस यही चीज़ें थी कि एविडेंस दो कि मेरे पापा लिविंग में रहते हैं कि नहीं रहते, बस यही चीज़ें थी, और बस इसकी बौखलाहट थी, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं भाई, इसको क्या बोलूँ मैं, टोपली फर्जी। तू सबसे एविडेंस मांगती है, तू भी तो एविडेंस दे ना, जो सपना के ऊपर तूने एलिगेशन लगाए हैं सारे, तू भी तो दे एविडेंस। तेरे से कोई एविडेंस नहीं मांग सकता क्या, है। ये ऐसे ही हवा भी तीर छोड़ती रहती है। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर जिसको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, इसकी 2 वीडियो आई थी, एक तो उसकी नॉर्मल वीडियो आई थी, एक इसकी अब एक और वीडियो आ चुकी है, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन आएगा, ठीक है, जल्दी आएगा। सबसे पहले मुझे इसको कवर करना था, तो वो कवर कर दिया मैंने,
तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।